आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाउंडर्स रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल की बात करते हैं भाई, तो देखिए ये कमाल आदमी है। ये कमाल आदमी है, 31 साल के हैं और इनकी अभी $4.6 बिलियन की ये एक यूनिकॉर्न ओयो ऑन योर ओन। तो ओयो जो है, इनकी बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है वैसे, लेकिन आज हम केस स्टडी की बात करेंगे। ओयो इस समय बहुत अच्छा कर रहा है दोस्तों। आप रिपोर्ट्स पे मत जाइए। 230 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है इन्होंने। पता है क्यों? इस बंदे की बदौलत। नो डाउट ओयो के एक्सपीरियंस उतने अच्छे नहीं है। ओयो के होटल्स ज्यादातर वो एक्सपीरियंस रहा नहीं। मैं भी एक दो बार रुका हूं भाई, मैं सिर्फ काम के लिए रुका था, ठीक है ना। एक दो दिन के लिए मुझे चाहिए था, नहीं शायद 4-5 घंटे के लिए मुझे चाहिए था। कुछ काम था, सिर्फ कपड़े वपड़े बदलने थे और निकलना था मुझे। एक कंपनी से मीटिंग थी, तो मैंने कहा यार कहाँ है कोई भी होटल, चलो अच्छा ओयो बुक कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि भाई अब इतने 4-5 घंटे के लिए इतना महंगा होटल कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ओयो है, उसने, जो फाउंडर है उनके, उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। सक्सेस इनके सर पे नहीं चढ़ी है, जो कि ज्यादातर फाउंडर्स, बायजूस का आपने देखा, खत्म हो गया बायजूस, वैल्यूएशन 0। लेकिन इनकी वैल्यूएशन धीमे धीमे बढ़ती ही जा रही है। अपनी जेब से 550 करोड़ रुपए इन्होंने डाले हैं। कल एक खबर आई ओयो की, जिसपे एक मीम फेस्ट जो है वो शुरू हो गया। ब्याह हो गया तुम्हारा ओयो टू देयर कस्टमर्स, बहुत सारी मीम्स आई। क्यों? तो पहले हम खबर की बात करेंगे और बहुत अच्छा मौका है कि हम किस स्टडी में ओयो की कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, हमारा चाणक्य नीति का कोर्स है, जिसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बता रहा हूं। पूरी चाणक्य नीति पढ़ा रहा हूं, एक क्लास 2-2, ढाई घंटे की। तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अब अगली क्लास डार्क साइकोलॉजी की होगी। तो अगर हम ओयो की बात करते हैं, तो फिलहाल आप खबर सुनिए। ओयो ने कहा है कि अब अनमैरिड कपल्स जो है वो अलाउ नहीं होंगे। अब देखिए, ये बताने की मुझे बात नहीं है कि ओयो अपने अनमैरिड कपल्स के लिए, उसकी यूजर फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए जाना जाता था। भाई एक समय पे लगता था कि ओहो गर्लफ्रेंड है, कहां ले जाए, तो चलो ओयो आया और ओयो ने ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। एक टैग लग गया, जैसे नैनो पे टैग नहीं लगा था ना, वैसे ओयो पे भी टैग लग गया कि ओहो भैया यहां पे तो लोग आते हैं और तो अब क्या हुआ कि ओयो ने बोला कि अच्छा, अनमैरिड कपल्स को एंट्री नहीं है। लेकिन कहां पे नहीं है? ये सिर्फ मेरठ पे नहीं है, लेकिन दोस्तों हो सकता है ये हर होटल में नहीं या ज्यादातर होटल में लागू हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे इन्होंने बोला है कि हम फीडबैक लेंगे। ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है। अभी हम मेरठ में इसको लागू कर रहे हैं कि अब ओयो जो है वो कपल्स की एंट्री, कपल फ्रेंडली नहीं, अब कपल अनफ्रेंडली हो जाएगा ये। तो कपल फ्रेंडली होटल अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम कपल की बुकिंग्स जो है वो नहीं लेने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर आपने कर दी है, आप अनमैरिड कपल हो, ठीक है ना, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, जो कि ज्यादातर मैंने बताया ना कि ओयो का नाम ही इससे था, तो होगा क्या? आपने बुकिंग कर दी, आप जाओगे, आपकी आईडी देखी जाएगी, रिलेशन देखा जाएगा, और अगर नहीं हुए तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। बहुत ही स्मूथ चेकिंग होता था, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है ना। अगल बगल कपल्स भी दिखते थे अनमैरिड, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। भाई ये दिक्कत हुई है, प्यार को पंख तो मिलते नहीं, है ना। लेकिन क्या हुआ कि मेरठ में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि देखिए क्या होता है कि अब कोई शहर है, अब होटल जो है वो रोड पे हो या जहां पे बहुत सारे होटल है तो ठीक है, लेकिन कई बार रेजिडेंशियल सोसाइटीज में ये होटल्स होते हैं, स्पेशली ओयो। अब ओयो का पूरा मॉडल इसी पे ही बेस्ड था कि घर को भी उन्होंने होटल बना दिया था। तो बहुत सारे रेजिडेंशियल सोसाइटीज में होटल होते हैं। तो अब उन्होंने ये बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई देखिए ये हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरठ में काफी लोगों ने ये कंप्लेन रेज की है कि यहां पे दिक्कतें हैं, है ना। हम आते हैं तो वहां पे देख रहे कि होटल में बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे आते हैं तो होटल में बहुत सारे कपल्स। तो ये सही चीज नहीं लगती। एक 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 सभ्य समाज में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। मेरठ में ये बताया गया। इमोरल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, आप समझ ही गए होंगे। तो बहुत सारे होटल को ब्लैकलिस्ट भी किया गया। तो इसको लेकर जो अनऑथराइज्ड कई लोग ऐसे हैं, ओयो ने कहा है कि भाई क्या बहुत सारे लोग, बहुत सारे होटल्स तो खाली हमारा नाम यूज कर रहे हैं, वो हमसे रजिस्टर्ड भी नहीं, बस वो लिख देते हैं ओयो, ठीक है ना। तो इन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए अब जो हमारी पॉलिसी है उसको हम बदल रहे हैं, और उसको हम बदल के अब अनमैरिड जो है, अनमैरिड कपल्स अब मेरठ में नहीं आएंगे, लेकिन हम फीडबैक लेंगे। और अगर ये सक्सेस हो तो हो सकता है और शहरों में भी हम इसको लागू कर दें। तो ये तो बात हुई रितेश अग्रवाल की। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितना सही है ना। रितेश अग्रवाल की बात करते हैं। 17 साल के थे,
इंजीनियरिंग नहीं करनी है पापा, बट इंजीनियरिंग करनी पड़ी। गए ये कोटा में, वहां पे मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, रैट रेस में शामिल नहीं होना चाहते थे, छोड़ दिया इन्होंने। एयरटेल के सिम कार्ड्स बेचने लगे, ठीक है, 16 साल की उम्र में, सोचिए। और उसके बाद फिर एक रात इनको इनके रूम से निकाल दिया गया। होटल, पैसे नहीं थे, घर पे बता नहीं सकते थे, तो अब उनको ये आइडिया आया कि भाई एक ऐसा होटल क्यों ना बनाए जो कि अफोर्डेबल हो, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम, उस समय ऑनलाइन का भी ज़माना नहीं था। याद करिए वो ज़माने जब हमको होटल चाहिए होता था तो हम एजेंट से बुक करते थे या वहीं जाके बुक करते थे, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा थी। फिर मेक माई ट्रिप भी आया, GoIbibo आया, यात्रा.com, मेक माई ट्रिप इस समय लीड कर रहा है। एनीवे, उसकी में भी हम बात करेंगे, ज़बरदस्त, उसने भी लगभग आई गेस $4.6 मिलियन का प्रॉफिट इस समय बुक किया है, अच्छा खासा, है ना। तो अब क्या हुआ कि रितेश अग्रवाल का ये आइडिया आया कि भाई होटल्स पे काम करते हैं, तो बहुत सारे होटल्स पे वो जाके रहने लगे। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, काफी होटल्स को मेल भी किया, कहीं डिस्काउंट मिल जाता था, कहीं नहीं मिलता था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। पीटर थील एकलौते थे जिनको लगभग $1 लाख की फेलोशिप मिली, अमेरिका गए, पढ़ के आए, और फिर इन्होंने सीड फंडिंग रेस करी, ठीक है ना। फंडिंग रेस करी, इन्होंने होटल्स को एक्वायर करना शुरू किया। इन्होंने 2-3 प्रॉब्लम देखी। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि ये होटल जो हैं, ज़्यादातर जो छोटे होटल्स हैं या जो एवरेज होटल्स हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट हैंड कि कैसे कस्टमर को ट्रीट करना है, कैसे उनको बढ़िया सर्विस देनी है। वो इन्होंने ठीक किया, इन्होंने प्रॉपर स्टाफ को ट्रेन किया। फिर बहुत सारे ऐसे घर हैं जो होटल बहुत बढ़िया बन सकते हैं। रितेश अग्रवाल जो कहते हैं कि मैं खुद जाके वो साफ सफाई करता था पूरे होटल की, ठीक है ना। तो बहुत सारे होटल जो बहुत अच्छे बन सकते हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, जहां पे अच्छा स्कोप है, सब कुछ अच्छा है, लोकेशन है बढ़िया है, या तो स्टाफ अच्छा नहीं, या फिर वहां पे गंदगी है, उतनी अच्छी सर्विस जो है वो नहीं मिल रही है। तो फिर रितेश अग्रवाल ने उन होटल्स को टारगेट करना शुरू किया, राइट। उसके बाद फिर ऑनलाइन बहुत सारे जो होटल, जो देखिए जो बड़े हैं उनकी बात नहीं कर, लेकिन जो छोटे होटल्स हैं उनको ऑनलाइन जो है वो ऑपरेट करना ही नहीं आता है, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो उन्होंने इस पे शिफ्ट किया उन सबको। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे होटल्स, छोटे होटल्स, वो ओयो पे आ गए। टेक प्लेटफॉर्म एक दे दिया, 20% हमारा है, 80% तुम रखो, खूब सारी ऑक्यूपेंसी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे शानदार चीज ओयो ने की ना, अनमैरिड कपल्स जा सकते हैं। ये इससे पहले बहुत कम होटल्स ने की थी। आप ऑफलाइन जाओगे पहले तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल था, ठीक है, शक की निगाहों से। लेकिन इसमें ना इनका ट्रैफिक बहुत ज्यादा आया, बहुत ही ज्यादा आया। कोई प्रॉपर डेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ अनमैरिड कपल्स का काफी ज्यादा, क्योंकि ये पहला अपने में था जो आप आसानी से चेक इन कर सकते हो। और बड़े बड़े थे वो, बहुत बड़े बड़े होटल्स भाई, अब 5 स्टार 4 स्टार, इतनी तो औकात होती नहीं है किसी की, सबकी मतलब बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो अनमैरिड कपल्स भाई, अब वो ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं कोई और, तो ये इनके लिए एक रामबाण जो है वो साबित हुआ। तो बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी आई। अब धीमे धीमे जो है वो ओयो का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ने लगा। आपको बता दूं कि जहां ओयो कुछ नहीं, वहां पे 60,000 बुकिंग्स इसने 2015-16 में। अब 2016 से इसका जो प्रॉफिट था वो 200 के करीब, 100 करोड़ के से 2017-18 में सीधा 400 करोड़ के ऊपर चला गया। सॉफ्ट बैंक ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट दे दी, सिकोया ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट दे दी, समझ लीजिए कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए। यूनिकॉर्न हो गई 2018 आते आते ओयो, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ ना कि सॉफ्ट बैंक इस समय 45% तक ओन करता है। हालांकि सॉफ्ट बैंक के जो सीईओ हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जापान में से लव होटल्स का भी काफी कंसेप्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि जापान में हम इसको सबसे बड़ा बना देंगे, 10 लाख होटल्स तक खोलेंगे, लेकिन 7,500 ही खोल पाए। एनीवे, हो जाती है सबसे गलतियां। तो अब क्या हुआ कि भाई जब इतना ज्यादा पैसा मिला, 400 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हुआ 2018 तक, ओयो ओयो हर जगह उस समय ओयो छाया हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। बहुत सारे मीम्स बनते थे, सब बढ़िया था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया भी आया था, इंटरनेट बूम आ गया, बहुत अच्छा। अब क्या हुआ कि इन्होंने इंटरनेशनल जो है बोला कि अब हम नेपाल में भी खोलेंगे, एक्सपेंशन शुरू किया। जब इतना ज्यादा पैसा आ गया, इन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया कि अब हम नेपाल में भी खोलेंगे, अब हम मलेशिया में भी खोलेंगे, हम चाइना में भी खोलेंगे, हम यूरोप में भी खोलेंगे, हम अमेरिका में भी होटल खोलेंगे। तो इन्होंने होटल खोलने शुरू किए और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत जबरदस्त सक्सेस हुए। चाइना में तो इन्होंने अपना नाम तक बदल दिया, कहते हैं रितेश अग्रवाल ने अपना नाम ली रख दिया, क्या कि चाइना के लोगों से बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई कि अगर आपको लोगों से कनेक्ट करना तो उनकी भाषा में बात करिए। मैंडरिन तक सीखने लगे। ली जियाओइन इन्होंने अपना नाम रखा था, ये रितेश अग्रवाल ही थे, ठीक है। और ओयो जियाओडिन करके नाम चेंज करके, ओयो तो था, उसका बाद सरनेम एक लगा दिया चाइना वाला, और उसके बाद चाइना में खोलिए। चाइना में भी सक्सेस मिल गई इनको, चाइना में 10,000 से ज्यादा इंप्लॉइज हो गए। जबरदस्त जो अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो चाइना में भी इन्होंने सॉल्व कर दी। अमेरिका में एंटर किया, अमेरिका में भी बहुत सारी बुकिंग्स आई, अमेरिका में भी इनको काफी अच्छा खासा जो है वो
प्रॉफिट देखने को मिला। यूरोप में भी इन्होंने एंटर किया, जबरदस्त, लेकिन फिर दिक्कतें आना शुरू हुई, है ना। देखिए यहां पे गलती हुई रितेश अग्रवाल से। रितेश अग्रवाल अब रैपिड एक्सपेंशन जो है वो शुरू कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी ना कि यहां पे रितेश अग्रवाल पूरा प्रॉपर्टी खरीद के अपनी ब्रांडिंग लगा रहे थे, और आपको पता है जो ओयो का सबसे शानदार टाउन हाउस होता है, ठीक है ना, तो वो उसकी थीम सेम होती है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ये ओन कर रहे थे। बहुत सारे होटल्स ने ये बोला कि भाई देखिए बहुत सारे हिडन चार्जर जो है वो रितेश अग्रवाल लगाते हैं, ओयो लगाता है। बहुत सारे ऐसे जो कस्टमर थे उनको एक कहा कि भाई हमको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती है, ठीक है ना, जो पैसा है हमको दिखाया कुछ होटल जाता है, होता कुछ है। तो जो टिपिकल प्रॉब्लम होती है रैपिड एक्सपेंशन के कारण जो है वो रितेश अग्रवाल ने छोटी छोटी चीजें मिस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके जो होटल्स हैं उनमें बुकिंग्स कम आने लगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स भाई यहां पे तो एक 47 होटल के करीब ने एक अपना ही एसोसिएशन बना लिया और ओयो के खिलाफ जंग छेड़ दी। 10,000 के करीब होटल्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया कि हम इनके साथ, क्योंकि ना हमको पैसे भी डिलेड है और दिक्कतें हैं। लेकिन भाई अब रितेश अग्रवाल ने इन्वेस्टर से पैसा लिया तो प्रॉब्लम तो ये तो बता नहीं सकते, तो रितेश अग्रवाल ने सारे सब कुछ खारिज कर दिया कि ऐसा, सारे इल्जामों को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है कोविड। कोविड ने तो कमर तोड़ दी। सबसे ज्यादा जो सेक्टर सफर किया वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल सेक्टर। 5,000 से ज्यादा इंप्लॉइज को, 60% इंप्लॉइज को खत्म। भाई चाइना में 10,000 इंप्लॉइज काम करते थे, 1,500 रह गए। तो जो एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा था वो फिर से गिरने लगा। अब यहां पे रितेश अग्रवाल ने सोचा कि भाई अगर ऐसे चलेंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने और दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि भाई काम करते हैं, कॉस्ट कटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने अपने एसेट रिड्यूस किए, ठीक है। 2,200 करोड़ थे, अब वो सीधा 1,400 करोड़ पे आ गए कि बाकी बेच दो, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला कि भाई जैसे मेक माई ट्रिप क्या करता है, वो टेक प्लेटफॉर्म है। भाई जैसे ओयो क्या करता है ना, ओयो होटल ओन करेगा, उसको पूरा मेंटेन भी करेगा। लेकिन यहां पे बाद में रितेश अग्रवाल समझ गए कि भाई देखो ऑपरेशन छोड़ दो होटल के ऊपर, टैरिफ की प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे कस्टमर थे जो जाते थे बोलते थे टैरिफ उतना अच्छा नहीं है, हमको जो दिखाया गया उससे ज्यादा, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की। उसके बाद इन्होंने अपने चैटबॉट निकाल दिया, जो बहुत ज्यादा ग्रेव कंसर्न होती थी वो फिर कस्टमर केयर तक जाती थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व की। और उसके बाद मेक माई ट्रिप तक का ये बोला कि भाई मार्केटिंग और टेक हम देखेंगे। ये बहुत बढ़िया इन्होंने यू टर्न लिया, टर्न अराउंड हुआ। इसके बाद फिर से $2 बिलियन आता है सॉफ्ट बैंक की तरफ से, इन्वेस्टर्स आए। रितेश अग्रवाल ने अपना पैसा 500 करोड़ रुपए डाला। और एक समय जो सपना था रितेश अग्रवाल का कि सबसे बड़े होटल चेन बनेंगे, नहीं, वो सपने को इन्होंने बोला कि अरे यार वेट करना पड़ेगा, छोड़ो, पहले हम इन चीजों को इंप्रूव करते उसके बाद इसको बाद में देखेंगे। तो अपने ड्रीम्स पे कंट्रोल किया इन्होंने। अब उसके बाद हुआ क्या, जैसे मेक माई ट्रिप करता है कि भाई वो खाली कस्टमर और होटल्स को मिलाता है, बस उसका काम खत्म, इसीलिए खूब प्रॉफिट में। तो ओयो इसी ट्रैक पे चल गया कि हमारे पास होटल्स हैं, हम कस्टमर उस पर निकालेंगे, ऑपरेशन जो है, और अगर कोई होटल ऐसा है तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। स्ट्रिक्ट रहा ये होटल पे और यूजर फ्रेंडली और ज्यादा बन गया। तो अब इससे हुआ क्या, इससे जो है इस साल 230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जो पिछले साल लॉस में था, इस बार 230 करोड़ का ओयो को प्रॉफिट हुआ है। ज्यादातर ये प्रॉफिट यूरोप से आ रहा है, लेकिन आ रहा है अमेरिका के 6x6 इन्होंने वहां पे अमेरिका से, उस होटल चेन से। अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम रही कि अमेरिका में जो ओयो होटल्स थे, बाद में पता चला ड्रगीज आते हैं यहाँ पे, प्रोस्टिट्यूशन होता है, बहुत सारे इल्जाम लगे। लेकिन बाद में इन चीजों को कंट्रोल किया यहां पे रितेश अग्रवाल ने। तो रितेश अग्रवाल की सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि वो बहुत ही हम्बल आदमी है। वो जैसे भावेश अग्रवाल का आपने देखा, वो भाई वो मानते ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है कस्टमर की, है ना, ओला की। लेकिन यहां पे रितेश अग्रवाल ने उसको माना। रितेश अग्रवाल ने सोचा कि हाँ कस्टमर भी दुखी है और जिसका होटल है वो भी दुखी है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अपने सपने को बदला। आप देखते ही, आपने शार्क टैंक देखा है, उनका बिहेवियर आपने देखा, कितना शांत, कितने बढ़िया रहते हैं। ऐसे आदमी को सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, और वो लगातार खुद मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं पैसा आ गया घर बैठ गए, वो खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि भाई जब तक आपका प्रॉफिट दिखाओगे तभी तक आपके पास फंडिंग आएगी। शायद वो पब्लिक भी हो जाए, पब्लिक में भी आईपीओ लाने की भी तैयारी है, तो यही चीज है। लेकिन वही है कि अब जो सबसे इनकी यूएसपी थी कि भाई कपल फ्रेंडली, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत अनमैरिड कपल्स के लिए अब शायद आएगी। मेरठ में तो आएगी, बाकी शहरों में आएगी ये तो देखना पड़ेगा, राइट। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।